Hello students, this is Mohit Kumar Sharma in front of you. Students, today we will discuss about a new chapter algebraic expressions and identities. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पॉइंट्स आता है सबसे पहले एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? आपको याद हो मैंने आपको एक चैप्टर कराया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें भी हमने एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए फिर से बताता हूं मैं क्या होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो है रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, दर्शाता है क्या? एक रिलेशनशिप किसके बीच में? वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। जैसे हमें दिया है x+2, ये एक एक्सप्रेशन है, या y-5 ये एक एक्सप्रेशन है, या हमें दिया है 3y², ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या दिया है 2x+6, ये भी एक एक्सप्रेशन है। कैसे? ये रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके बीच में? वेरिएबल। यहाँ पे x वेरिएबल है और y क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है हमारा? वेरिएबल और ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दिखा रहा है क्या? कि दोनों के दोनों क्या है? ये प्लस में है। क्या x वेरिएबल 2 कांस्टेंट के साथ क्या है? ऐड हुआ है, तो ये क्या हुआ? इनका रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पे y वेरिएबल है, वो 5 कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन दिखा रहा है? सब्ट्रैक्शन की, कि y में से हमने 5 को क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों का क्या है? रिलेशन आया। इसी प्रकार यहाँ पे दिया है क्या? कांस्टेंट है 3 और वेरिएबल है y। ठीक है ना, तो y² वेरिएबल की पावर 2, इसका रिलेशन दिखाया किसके साथ? कांस्टेंट के साथ। किसमें? मल्टीप्लाई में। 3y² की क्या हो रही है? 3 में 3 की y² में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे बीच में। ठीक है, तो ये क्या रिलेशन दिया है? मल्टीप्लाई वाला। इसी प्रकार यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x वेरिएबल है, कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है और 6 कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या रिलेशन दिखाया? यहाँ पे वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में भी रिलेशन दिखाया है और साथ के साथ प्लस में भी रिलेशन दिखाया है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सप्रेशन। हम कुछ भी ले सकते हैं। यदि आपको दिया 5x+6, ये भी एक एक्सप्रेशन है, या x-5 6, ये भी एक एक्सप्रेशन है, या दिया है 2x, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या दिया है x भी एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्या है? 1। यदि मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा x में, तो हमेशा में क्या मिलेगा? x ही मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्सप्रेशन। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दीज आर द एक्सप्रेशंस। ओके, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा टर्म्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्म। टर्म क्या होती है? टर्म, सबसे पहले आप एक बात याद रखना कि टर्म्स जब बनती है तो बीच में प्लस और माइनस के साइन होते हैं। प्लस और माइनस के साइन ही टर्म्स को अलग अलग करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन कभी भी टर्म्स को अलग अलग डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, यदि हम टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं तो प्लस के साइन और माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन का, ये ही जो है टर्म्स को अलग अलग करेंगे। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, क्या मैंने लिया? x+5। अब इसमें आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? तो हमें दिया है प्लस बीच में, तो इसमें 2 टर्म होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टर्म क्या है? x और सेकंड टर्म क्या है? 5। ये दोनों टर्म्स आपस में मिलके एक एक्सप्रेशन बना रही है। ठीक है ना, ये दोनों टर्म आपस में मिलके एक एक्सप्रेशन बना रही है। ठीक है ना, तो कितनी टर्म है? 2 टर्म्स। यदि हम आपसे दिए 3x² + 5x+9 ये दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इसमें कितनी टर्म है, तो आप कितनी बताओगे? 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। ठीक है ना, तो ये टर्म जो हमारे प्लस के माइनस के साइन होते हैं, जैसे हमने लिया 2x - 6। अब यहाँ पे आप 3 टर्म्स नहीं बोलोगे, कभी 2 को 1 टर्म, x को 2 टर्म और 6 को 3 टर्म्स बोले नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया क्या? प्लस और माइनस के साइन जो होते हैं यही टर्म्स को अलग अलग करते हैं। अगर मल्टीप्लाई का साइन है या डिवाइड का साइन है तो वे 2 टर्म नहीं बनेगी, वो एक ही टर्म बनेगी। जैसे 2 की और x की मल्टीप्लाई होगी तो ये एक ही टर्म है और ये 6 एक टर्म है। बीच में क्या आया साइन? माइनस का। माइनस ने इन दोनों टर्म को अलग अलग कर दिया। यदि माइनस का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन होता
हमने दिया 2x मल्टीप्लाई 6, यदि ये है तो ये सिर्फ एक ही टर्म है, ये दो टर्म नहीं है, ये क्या है, ये एक टर्म है। साइन यदि माइनस का या प्लस का साइन आ जाता है बीच में तो वो टर्म्स को अलग अलग कर देता है। ठीक है, आई होप आप सभी की समझ में आया टर्म्स कौन सी होती है। जब भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन लिख के दिया जाए, हमें दिया 3x - 6 और पूछा गया कि इसमें बताइए कितनी टर्म है, तो हम कितनी टर्म बताएंगे, 1 और 2 टर्म्स है। हमें दिया 5x, इसमें कितनी टर्म है, तो यहाँ पे बताएंगे हम केवल 1 टर्म है। ठीक है, इस प्रकार ये होती है हमारी टर्म्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कोफिशिएंट। क्या आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल दिए गए उसमें जिस न्यूमेरिकल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे हमें दिया है 2x और पूछा गया कि इसमें बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, तो x में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2। यहाँ पे दिया आपको माइनस का 5x², तो इसमें x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू -5। क्यों, क्योंकि x² में -5 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यदि हमसे पूछा जाए तो वेरिएबल में जिस न्यूमेरिकल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वही उसका क्या कहलाता है, वही इसका कोफिशिएंट कहलाता है। आई होप आप सभी की समझ में आया कोफिशिएंट क्या होता है। बस ये याद रखना, वेरिएबल में यदि यहाँ पे पूछा जाए xy और यहाँ पे पूछा जाए कि xy का कोफिशिएंट क्या है, तो वो 2 होगा। यदि पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y के कोफिशिएंट में 2x की मल्टीप्लाई हो रही है, y में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2x की, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, 2x। और यदि x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x में मल्टीप्लाई है 2y की, तो x का कोफिशिएंट होगा 2y। और यदि xy का कोफिशिएंट पूछा जाए तो होगा 2। और यदि y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाए, बात ध्यान दीजिएगा, यदि y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो होगा 2। ठीक है, इस प्रकार कोफिशिएंट हम प्राप्त करते हैं। कोफिशिएंट का मतलब है जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसमें जिस भी न्यूमेरिकल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। आई होप आप सभी की समझ में आया होगा ये। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, इसमें हमारा न्यू टॉपिक आता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। क्या होती है ये, देखिए, लाइक टर्म्स वे टर्म्स होती हैं जिन टर्म्स में वेरिएबल सेम होते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक ही तरह के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको 5xy और इधर दिया 3yx। ठीक है ना, देखिए ये है xy, ये है yx, तो यदि हम 2 मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर हमारा 6 आएगा, या 3 मल्टीप्लाई 2 करें तब भी हमारा आंसर 6 आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है ना, तो xy यहाँ पे है और xy यहाँ पे है, दोनों में वेरिएबल सेम है, इसका मतलब दोनों कैसी है, ये दोनों ये है लाइक टर्म। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे भी आती है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाए कि इस प्रकार 3x², 5x, 9x²y, 8xy², 5x, 7x², 8xy², इनमें से लाइक टर्म सिलेक्ट कीजिए। ठीक है ना, तो लाइक टर्म हम कैसे करेंगे, लाइक टर्म होगी, देखो 3x² यहाँ पे है और 7x², तो दोनों की दोनों लाइक है, 3x² एंड 7x²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल x² है और यहाँ पे भी वेरिएबल x² है, तो दोनों की दोनों लाइक टर्म हो गई। इसके बाद आया 5x यहाँ पे है और 5x यहाँ पे है एंड 5x, दोनों में क्या है, वेरिएबल x, ये भी लाइक टर्म होगी। इसके बाद 9x²y एंड x²y, ये तो अकेली है, इसके साथ कोई नहीं है। ठीक है ना, x²y तो किसी के साथ नहीं है। हाँ, ये है 8xy² एंड 8xy²,
वाई स्क्वायर, दोनों के दोनों लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो एक ही तरह के यदि वेरिएबल है दोनों टर्म्स में तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लाइक टर्म्स कहलाते हैं। और यदि वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि ये दिया है कि एक दिया है 5xy और एक दिया है 7x, क्या ये लाइक टर्म्स है? नो, बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर अनलाइक। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है xy और यहाँ पे वेरिएबल है केवल x। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों कैसी हो गई? ये हो गई हमारी अनलाइक टर्म्स। ठीक है ना, बात समझ में आई? लाइक टर्म्स कब होती है? जब दोनों टर्म्स में वेरिएबल सेम होते हैं। पावर है, पावर भी सेम होनी चाहिए वेरिएबल्स की। ठीक है ना, यदि पावर में है, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स वाई स्क्वायर, यदि मैं इसको एक्स स्क्वायर वाई लिख दूंगा तो ये अनलाइक टर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 हो गई, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 हो गई, तो ये दोनों कैसी हो गई? अनलाइक टर्म। लेकिन यदि दूसरी टर्म में एक्स वाई स्क्वायर मिलता है तो ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आप सभी के समझ में आया लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। ठीक है, इनको अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बहुत डिपेंड होते हैं। हम जब एडिशन करते हैं एक्सप्रेशंस का, ठीक है ना, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो इन पे डिपेंड करता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पे किस प्रकार होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पोलिनोमियल। क्या आता है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है ना, ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? इसमें आते हैं हमारे फर्स्ट मोनोमियल, मोनोमियल। सेकंड आते हैं बाइनोमियल। थर्ड में आते हैं हमारे ट्राइनोमियल। ये होते क्या है? ठीक है, मोनोमियल आर दोज पोलिनोमियल्स इन विच ओनली वन टर्म्स आर इंक्लूड। ठीक है ना, वे सभी एक्सप्रेशन, या हम क्या कहेंगे, एन एक्सप्रेशन that have only one term is called monomial, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है। 2x है, ये भी मोनोमियल है, या 5x है, या 6 है, या 7x है, या x स्क्वायर लो। ठीक है, ये क्या है हमारे मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इन सभी में एक ही टर्म है। तो हमेशा याद रखना, मोनोमियल कौन से होते हैं? मोनोमियल वे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें केवल एक टर्म होती है। बात है बाइनोमियल, नाम से पता है, बाई का मतलब दो, डबल, जिनमें टू टर्म्स होती है, 2x प्लस 6, 5x स्क्वायर प्लस 9, 8x माइनस 4, ये सभी क्या है? ये है बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि इन सभी में टू टर्म्स है, इसमें भी टू टर्म है, इसमें भी टू टर्म है। ठीक है ना, तो एन एक्सप्रेशंस दैट हैव ओनली टू टर्म्स, एन एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। वह एक्सप्रेशन जो केवल दो टर्म रखता है उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, अब आई बात ट्राइमोनियल की। ट्राइमोनियल क्या होते हैं? ट्राइमोनियल होते हैं जो पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन थ्री टर्म्स रखते हैं। ठीक है, जो पोलिनोमियल थ्री टर्म्स रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? ट्राइमोनियल। ठीक है, इस प्रकार कितने टर्म्स है? 3, 1 2 3, 1 2 3, थ्री टर्म्स है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ट्राइमोनियल। हमें याद क्या रखना है? फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइमोनियल। मोनोमियल कौन सा होता है? जो फर्स्ट पे आता है, पहले नंबर पे है, तो इसका मतलब एक टर्म होगी, जिसमें जिस एक्सप्रेशन में केवल वन टर्म्स होती है वो क्या कहलाता है? हमारा मोनोमियल। कैसे बोलेंगे? एन एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड द मोनोमियल। फिर आता है बाइनोमियल, वह एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है वो बाइनोमियल कहलाता है। एन एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल। ट्राइमोनियल, वह एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होती है वो कहलाता है हमारा ट्राइमोनियल। कैसे बोलेंगे? एन एक्सप्रेशन दैट हैव ओनली थ्री टर्म्स इज कॉल्ड द ट्राइमोनियल। इसके बाद और फोर टर्म्स आए या सिक्स टर्म्स आए, कितने भी टर्म्स आए, उन सभी को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। इनको भी हम पोलिनोमियल बोलते हैं, इनको भी सभी को पोलिनोमियल ही बोलते हैं। बस हमने इन तीन कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड किया है। जिसमें फर्स्ट टर्म होती है हमको मोनोमियल बोल दिया, जिसको टू टर्म होगी उसमें बाइनोमियल बोल दिया, जिसमें थ्री टर्म्स होगी उनको ट्राइमोनियल, और उन सभी को हम, बाकी सभी को हम पोलिनोमियल बोलते हैं।
आई होप आप सभी के समझ में आया क्या होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइमोनियल। ठीक है, अब आता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है, अब जब हम एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि लाइक टर्म अनलाइक टर्म उनका मेन रोल है। ठीक है, ऐड करते वक्त हम जो लाइक टर्म होती है, लाइक टर्म में लाइक टर्म को ही ऐड कर पाएंगे, अनलाइक टर्म में अनलाइक टर्म को ही ऐड, अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं होती है। ठीक है ना, ये याद रखना, जो भी लाइक टर्म है वो लाइक टर्म में ऐड होगी, अनलाइक टर्म में कोई भी टर्म ऐड नहीं होगी। जैसे हमें दिया है 5x² प्लस 6x प्लस 9, इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है किसको, 3x² प्लस 2x प्लस 4, इसको हमें ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करते हैं हम लाइक टर्म देखिए, 5x² और 3x² दोनों लाइक टर्म है, यस, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त क्या करते हैं, उनके नंबर्स को हम ऐड करते हैं, कोफिशिएंट को। ये 5 x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, तो 5 और 3 क्योंकि प्लस हो रहे हैं, क्या हो गया 8, और कोफिशिएंट इस वेरिएबल आ गया ये। ठीक है, टर्म आ गई। फिर आया सेकंड टर्म 6x और 2x, ये दोनों के दोनों लाइक टर्म है। ठीक है ना, अब 6x को हम 3x² में ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 6x और 3x² ये तो अनलाइक टर्म होगी, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो लाइक टर्म कौन सी हुई, 2x और 6x, दोनों को ऐड किया, प्लस क्या आया 6 और 2 8x। ठीक है, इसके बाद प्लस 9 और 4 दोनों लाइक टर्म है। ठीक है ना, 9 और 4 दोनों लाइक टर्म है, 9 और 4 13, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में यदि सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, तो लाइक टर्म में से लाइक टर्म को ही मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, अनलाइक टर्म्स को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम लाइक टर्म में लाइक टर्म को ही ऐड करते हैं और लाइक टर्म से लाइक टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक टर्म में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही रहेगी विद साइन। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एक बात हमेशा याद रखना, जहां पर कोई भी, जैसे ये 9 लिखा है हमने, इसके साथ x वेरिएबल कोई भी नहीं है, तो वहां पे हमेशा साथ में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 0। क्यों, क्योंकि यदि हम किसी की पावर 0 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1, तो यहाँ पे यदि मैं 4 और x की पावर 0 के रखूं 1, तो हमेशा आंसर 4 ही आएगा। तो यदि हम कुछ करते हैं तो वहां पे x की पावर 0 को लेके चलते हैं। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मैं यहीं पे आपको पकड़ा देता हूं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में हम हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो लाइक टर्म हो चाहे वो अनलाइक टर्म हो। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक टर्म की दूसरी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर्स की नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है और वेरिएबल की वेरिएबल के साथ होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी कुछ प्रॉपर्टी लगती है, आपको याद हो एक्सपोनेंट में बनाते थे हम कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर mn। ये प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन में बहुत यूज होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे हमें एक एक्सप्रेशन दिया 2x प्लस 7 और इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए दिया क्या 3x प्लस 1। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है एक तो साइन का, यदि मैं यहाँ पे प्लस ना लेके यहाँ पे माइनस लेता हूँ। ठीक है ना, एक तो हमें ध्यान रखना है साइन का, साइन सही होना चाहिए। साइन मल्टीप्लाई करते हुए रहते हैं, ऐसे एडिशन में भी साइन रहता है क्या, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, यदि माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा,
माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी टर्म ग्रेटर है दूसरे टर्म से, और वही फिर हमें वही साइन रखना पड़ता है जो बड़ी टर्म्स का साइन होता है। ठीक है ना, हमें वो इंडिकेट तो करते हैं कि प्लस माइनस माइनस, मतलब इन दोनों टर्म को हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसका साइन वही होता है जो उन दोनों टर्म में बड़ी टर्म का साइन होता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं। अब हमने 2x + 7 की मल्टीप्लाई करनी है 3x - 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2x को लेते हैं, 2x की मल्टीप्लाई करते हैं इनमें। ठीक है ना, अब जब 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है उन सभी में ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमने 2x की 3x में की, देखो 2x के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का है, और 3x से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो 2x की हमने 3x में की तो नंबर्स से की, 2 3 जा 6, और जब x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x की मल्टीप्लाई की हमने x से, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे भी x की पावर कितनी है 1, इक्वल टू क्या आ गया, देखो बेस सेम है, पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/1 2। बात समझ में आई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x की पावर 2। फिर हमने 2x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2x का साइन है प्लस का, और 1 का साइन है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, 2x की मल्टीप्लाई 1 में की तो 2x 1 जा 2x हो गया। अब एक टर्म की मल्टीप्लाई हो गई दोनों टर्म में, क्योंकि अगली ब्रैकेट में दो ही टर्म थी। फिर हमारे पास आया दूसरा नंबर, ये प्लस का 7, तो प्लस 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 7 3 जा 21, नंबर्स की नंबर से हुई, इधर वेरिएबल है नहीं तो यहाँ पे x ही आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7 हो गई। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, लाइक टर्म को ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, देखिए 6x², अब ये भी 2x है, ये 21x है, दोनों लाइक टर्म है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21x में से 2x को माइनस किया तो कितने आए हमारे 19x। अब हमने लिखा 19x, अब 19x का साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म का साइन है, बड़ी टर्म क्या थी 21x, इसका साइन क्या था प्लस का, तो यहाँ पे हमारा साइन प्लस का आ जाएगा। माइनस का 7, ये तो सेम बचेगा क्योंकि कोई लाइक टर्म है नहीं, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार होता है मेरा मल्टीप्लिकेशन, चाहे कितनी भी टर्म दी हुई हो, कितना ही बड़ा पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है ना, ट्राइमोनियल है वो भी बड़ा, हर एक टर्म की नेक्स्ट ब्रैकेट के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन, साइन को चेक कर ले, और फिर उसको हम सिंपलीफाई करते हैं कि लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, फिर जो लाइक टर्म जो सब्ट्रैक्ट होनी है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी इस तरह से हमारा एक पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है कुछ आइडेंटिटीज जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है ना, वे आइडेंटिटी आप जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आपकी यूजफुल है, आपकी काम आएगी। ठीक है, फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये आइडेंटिटी है। आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो a की वैल्यू कुछ और आएगी, b की वैल्यू कुछ और आएगी, बस हमें इस आइडेंटिटी को रखना है और उसमें a और b की वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्या होता है ये a² + 2ab + b², ये याद रखना। ठीक है, जो भी टर्म बने उसमें एक की वैल्यू पुट करते जाओ, जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म्स प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी आती है हमारी a - b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा a² - 2ab + b²। बस माइनस वाले में एक ही चेंज है, जो डबल है दोनों के प्रोडक्ट का वो माइनस हो जाता है। ठीक है, आपको इन प्रॉपर्टी को याद करेंगे। थर्ड में क्या है a² - b², मतलब टू टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस वो किसके बराबर होता है, ये दोनों के दोनों जो है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर एक ब्रैकेट में ऐड हो जाते हैं और दूसरे ब्रैकेट में ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी आती है हमारी, यदि हमें दिया है x + a और x + b। अब यहाँ पे x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t b p भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और b की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा x² + a + b इंटू मल्टीप्लाई में x
और प्लस का ए बी। ठीक है, ये हमारी चार प्रॉपर्टियां हैं, चार आइडेंटिटीज हैं। ठीक है ना, ये चारों की चारों आइडेंटिटी इस चैप्टर में आपकी यूज होंगी और ये आइडेंटिटी जब तक आप पढ़ोगे तब तक काम आती है। आपके 9th में भी, 10th में, 11th, 12th आगे भी जब पढ़ोगे ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, तो आप इनको अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर के हमारे सभी बेसिक पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए और इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कीजिए, समझिए मैंने किस तरह से आपको समझाया है। यदि ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे सॉल्व करने। ठीक है, आप देखिए इन आइडेंटिटीज को याद कीजिए, याद करने के बाद फिर लिख कर देखिए। ठीक है ना, इसके बाद आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये पॉइंट्स हमारे सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी ये समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास भी पहुंचे और वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। थैंक यू।